दोस्तों, सुंदर पहाड़ी पहले भी मैं आता रहा हूं, आया हूं और यहाँ की मूलभूत समस्याओं से भी मैं अवगत हूं। और गोड्डा जिला का और गोड्डा सदर का विधायक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जिले में सुंदर पहाड़ी सबसे सुदूर इलाका है जहाँ विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुँच पाई है। गोड्डा जिला को हम लोग अति पिछड़ा जिले में शुमार हम लोगों ने किया, जो हम लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो सोचनीय विषय है। आजादी के बाद आज भी ऐसा प्रखंड है, आज भी ऐसा जिला है जहां विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हम लोगों ने गोड्डा जिला को अति महत्वाकांक्षी जिलों में शुमार किया और उसी के तहत विकास कार्य को धरातल पे उतारने के लिए विशेष फोकस देकर यहाँ पर हम लोगों ने विकास कार्य को किया। आज अभी आपने देखा कि किस प्रकार से उजाला योजना का स्कीम हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा के तहत पेमेंट हो, तरह तरह की स्कीम्स के बारे में यहाँ पर विस्तृत तरह से सक्सेस स्टोरी के माध्यम में ग्रामीणों ने अपने विचार को रखा। वहीं कई समस्याओं के बारे में भी माननीय मंत्री जी अवगत हुए, खासकर शौचालय निर्माण में आ रही दिक्कत हो या यहाँ के लोगों को पीडीएस डीलर के द्वारा बताई गई समस्या हो। और इन सब चीजों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे और भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समाज के विकास के लिए किस प्रकार जो कठिनाइयां आती है, दिक्कत आती है, उसको हम लोग उसका समाधान करें। और भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है अंत्योदय का, अंतिम पायदान पे व्यक्ति का उत्थान का। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि हम विकसित राष्ट्र की, विकसित देश की परिकल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी समाज, दलित समाज के उत्थान की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक ये नारा बेमानी होगा। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे स्कीम्स चलाए हैं जो सीधा सीधा आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए केंद्रित है। आज जिस पहाड़िया योजना की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद है 2014 में डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में हम लोगों ने डाकिया योजना का शुरुआत किया था। और उसी का ये परिणाम निकला कि जो पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हैं, जिनको अनाज नहीं मिल पाता था, आज होम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से वहां पे अनाज पहुंचाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार में हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि ये सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो डाकिया योजना के तहत आदिवासी समाज को जो अनाज मिलना था, आज सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत आ रहा है तो वो सुंदर पहाड़ी प्रखंड में आ रहा है, ये भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हाल दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार हजारों हजार की संख्या में पहाड़िया जनजाति के लोग डीसी आवास का घेराव किए, डीसी के कार्यालय का घेराव किए। और मैंने ये समाचार के माध्यम से इस चीज को समझा कि आज सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी समाज को हो रही है तो पहाड़िया समाज को हो रही है, वो भी वैसे राशन को उठाने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ की गलती के कारण, राज्य सरकार की गलती के कारण वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा। इसीलिए तमाम पदाधिकारियों को मैंने डीसी साहब से भी बात की और यहाँ पर उपस्थित जितने भी पदाधिकारी हैं, ये नहीं समझना है कि सुंदर पहाड़ी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है इसीलिए गोड्डा सदर का विधायक क्या करेगा। मेरी पहली निगाहें इन सब चीजों में भी है कि किस प्रकार सरकार के द्वारा और खासकर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा सीधा आदिवासी समाज को मिले, इसको लेकर लगातार हम लोग संवाद कर रहे हैं। अभी हालिया दिनों में मैं सुंदर पहाड़ी के एक पंचायत में गया था, घटियारी पंचायत में गया और पंचायत के जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ ट्रांसफार्मर 6 महीने से जला हुआ। मैंने कहा कि तत्काल मैं वहाँ का विधायक नहीं हूँ उस क्षेत्र, लेकिन फिर भी मेरे प्रयास से मैंने ये सुनिश्चित किया कि कम से कम उस जगह ट्रांसफार्मर पहुंचे और लाइट जले। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए किस प्रकार से बिजली पहुंचे उसकी भी व्यवस्था रघुवर दास की सरकार ने की थी। हम लोगों ने पोल तार माध्यम से ट्रांसफार्मर लगाया था और पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों तक वैसे जगह पे लाइट पहुंचाया था जहां पर आज तक उजाला नहीं हो पाया, आज तक बल्ब नहीं जल पाया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वैसी सारी स्कीम्स आज की डेट में ठप पड़ी हुई। इसीलिए मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग आदिवासी समाज के लिए चिंतित नहीं रहेंगे, यहाँ के लोगों के विकास के लिए चिंतित नहीं रहेंगे, तो समाज के लोग जो गरीब हैं और गरीब होते चले जाएंगे, जो पिछड़े हैं और पिछड़े होते हुए चले जाएंगे।
इसीलिए जरूरी है कि जितनी भी स्कीम्स की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है उसको कैसे हम लोग धरातल पे अच्छी तरीके से उतारे, इसी पे हमारी सफलता है। और JSLPS की दीदी जो यहाँ बैठी हुई है, जो यहाँ पे मजदूर यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं, उनको भी ये भली बात पता है कि गोड्डा जिला में यदि कहीं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है तो वो सुंदर पहाड़ी में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में है। इसीलिए हम लोग ये सुनिश्चित करें कि चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे लाल कार्ड हो, चाहे ट्रांसफार्मर बदलना हो, चाहे जितनी भी योजनाएं हम लोग ने केंद्र सरकार ने यहाँ दी है उसको धरातल पे उतारना हो, बिचौलिया प्रथा को है और बिचौलिया क्षेत्र तभी हटेगा जब जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करेगा। इसीलिए इन सब बातों को आप सकारात्मक रूप से लें और इसका किस प्रकार निदान हो आने वाले दिन में, उसके बारे में हम लोग अपना सीरियसनेस दिखाएं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं सीधा सीधा धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ माननीय मंत्री जी का, जो कितनी दूर से चलकर, और ज्यादा दूर तो नहीं है, भागलपुर नजदीक ही है, बगल का जिला है, लेकिन फिर भी बिहार से चलकर झारखंड में जो आए हैं, माननीय मंत्री जी को तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको भेजा आदिवासी समाज के दुख को समझने के लिए, उसका निदान करने के लिए। इसलिए पुनः मैं आपको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप इस धरती पे आए, गोड्डा जिला में आए। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।